श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है एक बुद्ध की जीवन चरित्र, इसके बारे में सुनाना चाह रहा हूँ। जो शुद्धोदन रहा, बुढ़ा होते जा रहे थे, कोई दूर तक दूसरा राजकुमार के कोई फिक्र नहीं। जैसे जैसे राजा उम्र होते जा रहे हैं, उनके संतान नहीं, व्याकुल, सब कुछ है, राज्य राजपाट है, लेकिन संतान नहीं, बुढ़ा होते जा रहे थे। जाने के बाद ऐसा वक्त में उनके घर में ऐसे एक पुत्र रत्न की जन्म हुआ। राज्य भर में दिया जता गए थे खुशियों में। जो ही राजा बुढ़ा होते जाते रहा, कोई दूर दूर तक उसे कोई इच्छा नहीं, पुत्र होगी नहीं हो गया नहीं। अचानक आखिरी वक्त ज़्यादा उम्र के बाद भी उनके एक पुत्र रत्न प्राप्त हो गए। इसलिए खुशी मानते हुए राज्य के पूरा राज्य में दीप जता गए। क्या जता गए? दीप जता गए, पुष्पों की माला बरसा गए, राज्य की चारों दिशा में प्रसाद बटा गए। ऐसे विजृंभ से एक उत्सव मना गया। कहाँ मना गए? उत्सव मना के बाद उनके नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ माने दूसरा को, अभिलाषा को पूरा करने वाली। सिद्धार्थ माने दूसरा को, दूसरा अभिलाषा कौन सी थी? ये राज्य के जो बुढ़ा हुआ राजा के आगे कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनके नाम सिद्धार्थ रखा। अभिलाषा, मेरा अभिलाषा पूरा हुआ, राजा का अभिलाषा पूरा हुआ। जैसे ही इनकी सिद्धार्थ नाम रखा, सिद्धार्थ माने अभिलाषा पूरा हुआ ना। और होने के बाद राज्य पूरा सजी है, वाद्य चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सेना बज रहा है, राजधानी विजृंभ से उत्सव मना रहा है। ऐसा एक क्षण में एक दूर दिगंत हिमालय से एक तपस्वी बक के आता है। कहां से? दूर हिमालय से एक तपस्वी बक के आता है। उनके नाम है असीता, और तपस्वी का नाम है असीता। जैसे आके द्वार पर खड़ा है, आप यहाँ? शुद्धोदन राजा कह रहे हैं, आप यहाँ क्यों? जब ये शुद्धोदन, ये जो असीता बाल्य मित्र थे लोग, पहले कौन थे? बाल्य मित्र रहा। जब इनने शुद्धोदन राजकुमार रहा, संसार में उलझ गए, जो ये असीता महान तपस्वी हो गए, महान तपस्वी हो गए। इनके ज्ञान दूर दिगंत तक फैलने लगा। इनके ज्ञान कहाँ तक फैलने लगा? दूर दिगंत तक। बहुत से लोग उनके पास दर्शन करने का आता थे, बहुत से लोग उनके पास बैठ के ज्ञान की चर्चा सुनने का आ रहे थे। ऐसे समय राजा कभी जाना होता थी, खुद ही असीता के पास पहुंचता थी। कभी असीता तपस्वी कभी राज्य में नहीं आया, इसीलिए तो कह रहा है, आप इधर क्या मुसीबत है, क्या अड़चन है,
क्या मुसीबत है, क्या अड़चन है? आप इधर दरवाजे पर। जब हंसी तक आता है, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे घर जो जन्म हुआ है वो बेटे के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। जो तुम्हारे घर में हुआ है वो सिद्धार्थ केवल तुम्हारे अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं आए। हजारों हजारों करोड़ों आदमी को अभिलाषा पूरा करने के लिए आया है। शायद मेरे और एक जन्म हो चुका हो जाता थी, मैं उनकी वाणी सुन सके, मैं उनके सानिध्य में बैठ सके। मैं अभी मुक्त हो चुका हूँ, मेरा अभी जन्म नहीं है, मैं अभी मुक्त हो चुका हूँ, मेरा अभी दूसरा जन्म नहीं होगा। मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दिया। हाँ, मैंने ऐसे बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में बैठ के एक वचन सुन सकता थी, ये भाग्य मेरे पास नहीं है। ये ऐसे पुरुष है हजारों लोग के, इन्हीं कारण अभिलाषा पूरा हो जाएगी, इसलिए इनके नाम सिद्धार्थ हैं। और हजारों लोग के इनने कल्याण कर दिया, इनके वचन सुनने के भाग्य मेरे पास नहीं है। ऐसा कहते अंदर जाता है, जैसे कक्षा में जाता है, वो जैसे वो शिशु को पकड़ के तुरंत पकड़ता है, बताता है वो शिशु जो बुद्ध, जो सिद्धार्थ है, जो वो बच्ची जो असिता की जटा में पाँव उलझा दिया, क्या कर दिया? बाल उलझा दिया। इन्हीं के कारण आज भी तुम बुद्ध की प्रतिमा देखेगी, बाल घुंघरू बाल रहता है। ध्यान दिया होगा तुमने, कहीं भी बुद्ध का मूर्ति तस्वीर देखा, घुंघरू बाल रहता है। ये असिता की जैसा छोटा बच्चे को उठाया था, उठाने के तक्षण उन्होंने क्या कर दी, बालों में अपने बालों को घुंघरू पाँवों से उलझा दिया। उसी समय से बता रहे सब उलझ गए, ये सब आदमी उलझ गए। मैं कैसे बाहर आऊँ संसार से, यानी उलझ गए से बताता है। बताने के बाद राजा को बताता है, कोई ऐसी आपत्ति नहीं, मैं आपके बेटे के दर्शन करने का आया है। इतनी हर्षित होता है, हर्षित होके वो बच्चे को, वो शिशु को उठा के सिर पर पाँव, वो छोटे शिशु के पाँव अपने सिर पर रख लेता है। रखने के बाद आनंद बाशु रोने लगता है। वो असिता, महान तपस्वी असिता रोने लगता है, मेरा ये और एक जन्म होता, मैं ये बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में बैठने की और उनकी वाणी को श्रवण करने की मेरा भाग्य नहीं है, मेरा अब जन्म नहीं है, मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं बहुत जल्दीबाजी कर दिया। हाँ, इसलिए मैं आपकी बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, बार बार मैं आपकी कर रहा हूँ। जब ये ऐसी सिद्धार्थ बाल्यापन में, फिर इसके जीवन में होने के बाद इनने घर त्यागा। 15 साल उम्र में शादी के बाद भी इन्हें घर त्यागा। घर त्यागने के बाद उनने कभी जाना नहीं है वो छोटे बच्चा कौन होता है, ये बुजुर्ग कौन होता है, ये बीमारी वाला क्यों होता है, मरा क्यों है, उनने कभी जाना नहीं। जैसे महल से बाहर जाता है, जैसे महल से बाहर जाता है, जाने के बाद देखते ये क्या हो गए, ये बुढ़ा क्यों हो गए, ये क्या हो गए, छोटे बच्चे क्यों, ये क्या हो गए, बाल क्यों सफ़ेद हो गए, ये क्यों मर रहा है, सुख का दुख का है, आदमी क्यों जन्म हो रहा है, क्यों मरण हो रहा है, इसके क्या कारण है। जब इन्हें खोजने के लिए निकलता है, जब निकलने के बाद हजारों गुरु लोगों के पास जाता है, जो गुरु जैसे जैसे बताया वो सब करता है। किसी ने बोला वो हिमालय चले जाओ, उधर भी चला गया। किसी ने बोला भोजन छोड़ दो, उसने भी छोड़ दिया। किसी ने बोला 15 दिन एक एक चावल खा लो, एक एक चावल खाने लगा। किसी ने कहा एक एक चावल घटा दो, 15 दिन एक एक चावल घटा लो, एक एक चावल घटा के एक चावल घटाने लगा। कहीं परमात्मा नहीं मिला, इतने गुरु लोग मिला, सब इनने बताता है। निरंजन नदी मैं भी देखा हूँ, जहाँ नेपाल की
बॉर्डर में, बिहार बॉर्डर नेपाल है, ऐसा छोटी सी नदी है, अभी वर्तमान में छोटी सी नदी है। पहले रहा होगी, 2500 साल पहले की बात है ये। कब की बात है? 2500 साल हो गए ये बात की। 2500 साल बुद्ध की जन्मों की, 2500 साल पूर्व की बात है ये। आज से 2500 साल के बाद जब बताता है निरंजन नदी, थोड़ी से पानी रहा, घुटना के बराबर, नदी पार नहीं कर सका, पेड़ों की जड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं। जब इस शरीर मेरे साथ नहीं रहे, फिर परमात्मा कहाँ से मिलेगी? उनने कभी नहीं कहा परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर है, उनने कभी नहीं कहा। न परमात्मा है, न ईश्वर है, न आत्मा है, इनने कहा। इनने कभी नहीं कहा। इनने कहा शून्य है, शून्य में फिर शून्य है, शून्य फिर महाशून्य है। जिसकी तुम खोजना चाह रहे हो वो खत्म हो जाए, जब तुम शून्य पहुंच जाए, वो भी नष्ट हो जाए, जब भी तुम परम आनंद को प्राप्त होगा, ऐसा इनने उपदेश देता है। जब इनने निरंजन नदी पार करने के बाद जब बताता है जो खोजने की वो आशा थी, जो अपेक्षा थी, हम जिसको खोजना चाह रहे हैं वो भी नष्ट हो गए। नष्ट होते हुए अचानक एक आत्म साक्षात्कार अचानक करने चाहिए, एक आश्चर्य घटना करने चाहिए। क्यों है? तुम कब चाहते तब नहीं होते। मेरा अभी हो जाए, कभी होने वाली नहीं है। मेरा अभी कुछ दर्शन हो गए, होने वाली नहीं है। मिल जाए, कभी मिलने वाली नहीं है। एक आश्चर्य घटना है, तुम के भी स्मृति नहीं रहे, मैं जिसको खोजना चाह रहा हूँ वो मिल जाए। कब होगा? दिन हो, रात्रि हो, स्थल हो, जागा हो, कोई आपके निश्चित नहीं है। एक अचानक बताता है 4 शिष्यों के साथ, 4 बौद्ध भिक्षुओं के साथ, यही पूर्णिमा की रात्रि बताता है। बुद्ध के जन्म पूर्णिमा हुआ, बुद्ध के ज्ञानोदय भी पूर्णिमा हुआ, बुद्ध की मृत्यु भी पूर्णिमा हुआ। बताता है एक पूर्णिमा संकेत है, प्रकाश के संकेत है। पूर्णिमा इसलिए एक प्रकाश के संकेत है। पूर्णिमा हुआ नहीं हुआ हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो सकता है, संभव है। तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ, महापुरुष लोग होता, क्यों नहीं हुआ? हमने घर त्यागा रविवार के दिन, हमने दीक्षा लिया रविवार के दिन, हमने जो इस कर्ण संस्कार हुआ रविवार के दिन, सब मेरे रविवार ही हुआ। इंडिया में सूर्य कुंड में रुका रविवार के दिन, डोंगरगांव में रुका रविवार के दिन, सब रविवार ही हुआ। होता है ऐसी घटना, तुमको भी पता नहीं रहे आज रविवार है। वो शुभ घड़ी आ जाता है, उस दिन बाद में ज्ञात होता है आज रविवार ही रहा। ऐसा एक पूर्णिमा एक शुभ संकेत है, प्रकाश की संकेत है। इनके कारण वो कथा भी हो सकता है, वो भी हो, ना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगी। तुम इन्हें पूर्णिमा जन्म हुआ, पूर्णिमा ज्ञानोदय हुआ, पूर्णिमा इनकी निर्वाण प्राप्त हुआ, ये हुआ नहीं हुआ हो, इससे फर्क नहीं। बताता है उसी दिन रात्रि बौद्ध भिक्षु और भी भिक्षुओं के संग रहा। जब बुद्ध निराश होके खोजने बंद कर दिया, एक पेड़ के नीचे बैठे रहा, और भी बौद्ध भिक्षु बगल में बैठे रहती। बताता है एक महिला, आदिवासी महिला, आदिवासी गिरिजन, जिसके पास धन है वो मंदिर बनाता है, जिसके पास धर्म है वो मठ बनाता है, जो गरीबी होता है कोई पेड़ों को पूज रहा है, जो जंगल में आदिवासी होता है पत्थरों की पूज रहे हैं, उनके पास वही प्राप्त है। बताता है उस दिन रात्रि खीर बना के लाए, वो खीर उनको दे दिया। उनको आदत देखा, बहुत कमज़ोर स्थिति, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। महिला उनको खीर दे दिया। जैसे इनने खीर खाया, जो साथ में रहा बौद्ध भिक्षु, अरे ये तो बुद्ध तो भ्रष्ट हो गए, औरत के हाथ की खीर खा लिया। बुद्ध का हो गए भ्रष्ट हो गए, औरत के हाथ की खीर खा लिया।
इनसे दूर रहो, दूर ही रहा। जब बताता है उसी दिन की ऐसी घटना है, वो महिला समझो, शक्ति समझो, उसी दिन उनकी बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्धत्व माने ज्ञान, स्वयं के अंदर ज्ञान। बुद्धत्व माने स्वयं के अंदर से प्रकाशमान हुआ, स्वयं के अंदर से दिया प्रकाश हुआ, इसीलिए बुद्धत्व कहता है। बुद्धत्व हुआ। जब बुद्धत्व के बाद मैंने पाया, पहले उपदेश में इन्हीं को दो। जब सारनाथ में जाके इनको उपदेश देने के लिए जाता है, जब दूर से देखता है, अरे बुद्ध आ रहा, दूर बैठो, भ्रष्ट बुद्ध आ रहा, दूर बैठो, ये सभी लोग भगने लगा। जब बताता बुद्ध, मैं वो पहले बुद्ध रहा नहीं, जो वो बुद्ध मर चुका है, मैं अभी बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। मेरे कौन से प्राप्त हुआ है? बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। जब उनकी आंखों देखता है, जो बुद्ध के अंदर खिला हुआ फूल दिखाता है, दिखाने के बाद सब उनके चरण में जाता है। जब उनके पहले उपदेश देता है, पहले उपदेश देता है, पहले उपदेश देता है। फिर इनने 40 साल 42 साल गाँव प्रदेश पैदल जाके ज्ञान उपदेश करते रहा। कई राजा लोग की तारा दिया, ज्ञान मार्ग उपदेश करते हुए इनने कई हजारों करोड़ों आदमी की अभिलाषा पूरा करा दिया। इसी के नाम है सिद्धार्थ। वही सिद्धार्थ बुद्ध हुआ, वही बुद्धत्व प्राप्त किया, वही बुद्धत्व प्राप्त किया, वही बुद्धत्व प्राप्त किया। ऐसी एक घटना है बुद्ध के बारे में। उनके जो शिष्य आनंद उनके सानिध्य में रहता है। बुद्ध को मिलने के लिए एक महात्मा जी आता है। जो भी बुद्ध को मिलने का आता है, वो आनंद से टकरा के बुद्ध से मिलना पड़ता है। क्यों है? वो आनंद सगा चचेरा भाई रहता है, चाचा के लड़का रहता है। उनने ज्ञान प्राप्त पहले से, इनसे दीक्षा लेके शिष्य बन गए। भैया ही रहता है सगा। कोई भी आता है वो मिलने के लिए आनंद से टकरा के इधर आना पड़ता है। जब एक महात्मा आता है, मैं बुद्ध से मिलना चाह रहा हूँ, ठीक है, जाता है। बुद्ध बैठे रहता है, आनंद बाहर खड़ा है, का बातचीत हो रहा है, का संभाषण हो रहा है, का ज्ञान की चर्चा हो रहा है, वीक्षण करते रहता है। वो महात्मा जी बैठा है, बुद्ध बैठा है। 10 मिनट हो जाता है, कोई वार्तालाप नहीं होते हैं। 15 निमिष हो जाता है, कोई वार्तालाप नहीं होते हैं, कोई चर्चा नहीं होते हैं। 20 मिनट हो जाता है, कोई वार्तालाप नहीं, कोई चर्चा नहीं। जब आधा घंटा हो जाता है, जब वो महात्मा एकदम खिल के, जैसा गुलाब खिल जाता है, जैसा कमल खिलता है, ऐसा खिलते हसमुख आनंद बाशु, आनंद विभुर होके और अमृत पी के, जैसा कुछ नहीं कहते, प्रणाम करते निकल जाता है। जब आनंद आता है, प्रभु मैंने देखा, उनने भी कुछ पूछा नहीं, आपने भी कुछ कहा नहीं, उनने भी कुछ पूछा नहीं, आपने भी कुछ कहा नहीं। ऐसा कौन सा उनको औषधि दे दिया, कौन सा ऐसा उनको आनंद दे दिया? कहा मैं कहा आपके साथ 40 साल से आपके साथ मैं रह रहा हूँ, मैं अर्ह न हूँ, मैं अर्ह नहीं है कहा, मैं अधिकारी नहीं है कहा, मैं लायक नहीं है कहा, मेरे क्या कम है? आप बताओ। उनने कुछ कहा नहीं, उनने कुछ मांगा नहीं, आपने बिना मांगे उनको आनंद बरसा दिया। वो मूर्ति आने के टाइम देखा, कली मुजड़ा हुआ कली रहा। जब जाते मैंने देखा पुष्प खिल के जा रहा है, ऐसा आनंद मेरे क्यों नहीं दिया, मेरे क्या कम है? जब बताते आनंद क्षत्रिय है, घोड़सवार में घोड़ा चलाने में माहिर रहता है। आनंद तुम जानते ही है, घोड़ा 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार का होता है। एक घोड़ा को
मारना पड़ता है, मारे मारे वो तब चलता है। दूसरा घोड़ा मारने के लिए तैयार होता है तब चलता है। तीसरा घोड़ा जब मालिक बैठता है, आवाज़ करता है तब चलता है। जो चौथी घोड़ा होता है, जब मालिक आ रहा परछाई से ही दौड़ने लग जाता है। किससे? परछाई से ही दौड़ने लग जाता है। वही ये चौथा घोड़ा रहा। कौन सी घोड़ा रहा? वो तो तैयार ही रहा, प्रसाद लेने के लिए तैयार ही रहा। केवल उनके इशारा चाहिए था। कौन से चाहिए था? इशारा चाहिए था। वो मौन है, जो मौन में सब कुछ चुप, और मौन में इन्हें पा गया, इन्हें पा लिया। मौन में इन्हें पा लिया। ऐसा ये मौन है, मौन से इशारे से महापुरुष लोग, इशारे से सब कुछ काम हो जाता है। ऐसे चौथा घोड़ा रहा आनंद। हाँ, तुम भी प्रतीक्षा करो, इंतज़ार करो, जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी करे कभी होगी नहीं। मेरे क्यों नहीं हो, बार बार क्यों बताते? मैं 40 साल रहा, 40 साल रहा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं, प्रतीक्षा करो। हाँ, आपके भी घटना होगी। आज की इतना। ओम श्री परमात्मने नमः।